हेलो एवरीबॉडी। आज हम थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के PYQ नीट के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2023 नीट का। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर द 4 सेकेंड। ये बॉल 4 सेकेंड के बाद स्ट्राइक करता है। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, यानी कि ये h हमको फाइंड करना है। जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। कुछ ऑप्शन है हमारे सामने, 60 मीटर, 64 मीटर, 68 और 56 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब ये हमारा ओरिजिन है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस एच कह दिया हमने इसको। 4 अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हमने। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको गिवन है 4 सेकेंड क्वेश्चन में। 4 सेकेंड। हाफ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि हमने अपवर्ड अज्यूम किया है पॉजिटिव, तो ये -10 कह दिया हमने, और टाइम है 4 स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 और ये 2 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8, ये 4 4 जा 16, 16 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, राइट। तो -h हो गया -64, यानी h हमारे पास कितना आ गया 64 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारे पास में, बी। कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2023 का। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर wooden block with velocity u. When bullet travels the 24 centimeter through the block along the length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3. जैसे ही ये 24 सेंटीमीटर x1 कह दिया हमने 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्पीड है u by 3 हो गया रिड्यूस होकर, राइट। देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक, लेकिन अभी जीरो तो नहीं हुई वेलोसिटी, इसलिए फर्दर पेनिट्रेट और आगे जाती है in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. exactly other end पर यहाँ वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक यानी कि ये x हमको फाइंड करने का है। कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, 24 सेंटीमीटर, 28, 30 एंड 27 सेंटीमीटर, राइट। तो मोशन ए टू बी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें अपन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना, ठीक बात है, ओके। अब फाइनल हो गया u by 3 यू स्क्वायर। रिटार्डेशन स्पीड कम हो रहा है इसका, देख सकते हैं आप, तो -a कह दिया हमने, s को हमने x1 कह दिया यहाँ पर। फाइन, सॉल्व करते हैं। 2ax1 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 9। फाइन, ये सॉल्व करें तो 8 यू स्क्वायर बाय 9, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब हम दोबारा स्टार्टिंग से a से c तक का मोशन डिस्कस कर लेते हैं, इनिशियल और फाइनल, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनली वेलोसिटी यहाँ पर आपका 0 हो गया है, यहाँ u था, क्योंकि हमें टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक चाहिए इसलिए हम इनिशियल और फाइनल ले रहे हैं, और ये x कह दिया हमने। फाइन, तो ये 2ax हो गया u स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करें, जिससे ये जो अननोन है 2a हमारे पास पता नहीं है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट में डिवाइड किया तो यहाँ तो x1 बचा है, इसमें x बच गया, 8/9 बच गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें x1 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 रख दिया हमने। 8 को 24 से कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो 3 आ जाएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, द डी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं 2022 का क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री। देखिए डायग्राम में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ये बना रहे हैं विद द एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन की बात करें यदि हम, ये कुछ ऑप्शन में से आंसर निकालेंगे, फाइंड करें।
तो वेलोसिटी क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी ds बाई dt, एस कह दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तो इस ग्राफ के अंदर हमारा क्या हो गया, tan थीटा हो गया, y एक्सिस पर s, x एक्सिस पर टाइम, है ना, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा हो गया, तो v प्रोपोर्शनल हो गया tan थीटा के, राइट। तो v1 बाई v2 क्या हो गया, tan थीटा बाई tan थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों गिवन है, वैल्यू रख दें 30 एंड 45 डिग्री, है ना। तो चलो वैल्यू रखो, 1/√3 1, तो क्या आ गया 1/√3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा हमारा, क्लियर है, राइट, सहमत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 का एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a to n माइनस 1, राइट। अब फ्रीली फॉलिंग है तो u तो आपका 0 हो गया यहाँ पर, तो Sn हमारा हो गया 1/2, एक्सेलरेशन g हो गया 2n माइनस 1, तो Sn डायरेक्टली प्रोपोर्शन 2n माइनस 1 के हो गया। चाहे तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1/2 g, n की जगह 1 रख दिया हमने, 2 माइनस 1 1, तो हाफ g यानी 10/2 5 मीटर आ गया। इसी तरीके से सेकंड में कितना होगा, Sn में 2 रख दें n की जगह पर 2, तो ये 4 माइनस 1 3 आ गया, ये 3 इंटू जी 30/2 यानी 15 मीटर। इसी तरीके से थर्ड सेकंड के अंदर 3 रख दिया हमने, तो 6 माइनस 1 5 आ गया, 5g 50/2 यानी 25 मीटर। इसी तरीके से फोर्थ सेकंड में और फाइंड कीजिए, n की जगह 4 रख दिया, 4 टू 8 माइनस 1 7, 7g 70/2 यानी 35 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब रेशियो ऑफ डिस्टेंस हमसे पूछा है फ्रीली फॉलिंग का कॉन्सेक्यूटिव सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी 5:15:25:35, 5 को डिवाइड कर दें 1 3 5 7, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है हमारा, बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2021 का एक क्वेश्चन कि एक स्मॉल ब्लॉक है स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर एक इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड होना स्टार्ट होता है। फिर कहा जा रहा है कि लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल n-1 टू t इक्वल टू n, यानी वही दोबारा से हो गया nth सेकंड में, n-1 से n मतलब n सेकंड में, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने। तो रेशियो Sn बाई Sn प्लस 1th जो सेकंड है उसमें क्या होगा रेशियो, क्लियर। क्या था, n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a to n माइनस 1 वाला, क्लियर है, राइट। अब एक ब्लॉक है, अगर स्लाइड डाउन करेगा, ओके, तो g तो डाउनवर्ड लगता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो g cos थीटा, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कहेंगे तो g sin थीटा, तो a की वैल्यू g sin थीटा हो जाएगा, राइट। वैल्यू रख दें u 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, g sin थीटा, तो अल्टीमेटली Sn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया है, 2n माइनस 1 के, क्लियर है, ओके। तो nth और n प्लस 1 सेकंड में 2n माइनस 1, यहाँ n की जगह n प्लस 1 रख दिया है हमने, है ना। इसको सॉल्व करें तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, द बी। क्लियर है कैसे किया है ये 2021 का क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2020 का एक क्वेश्चन कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर क्या है। कुछ ऐसा है, मान लीजिए टावर, ये बॉल को नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका आपने, राइट, और ये 80 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो ये हाइट क्या होगा, क्लियर। अब इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बढ़िया रहेगा। ये कुछ ऑप्शन है, इसमें से फाइंड करेंगे अपन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू रख दें जो वैल्यू गिवन है अपने को, h कह दिया हमने इसको, है ना। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं तो थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है, ये टिप है वन डायमेंशन मोशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड में, फाइन। तो ये
डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया है, नीचे डाउनवर्ड, तो ये h प्लस है, g भी प्लस ही है, हमारा एक्सेलरेशन भी प्लस ही हो गया है यहाँ पर। 2gh हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो h हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g, वैल्यू रख दें v80, दिस इज 20 स्क्वायर 2 इंटू 10, क्लियर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दें, a प्लस b किया तो 100, a माइनस b किया तो 60, 20 को 100 से कैंसिल कर दें, 5 6 300, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है आपको, ए वाला, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 2019 का स्क्रीन पर आपके सामने है। When object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane, angle is 60 degree with the horizontal, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। It can travel a distance x1 along the plane, जबकि थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, 60 से इस एंगल को 30 डिग्री कर दें, तो सेम ऑब्जेक्ट शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, इट कैन ट्रेवल द x2, कोई डिस्टेंस पहले जो थी उसके कंपेयर में अब अलग है, तो उनका रेशियो हमसे पूछा गया है। कुछ ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, 1:√3, 1:2√3, 1:√2 और √2:1, राइट। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटर है। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है जी, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो जी कॉस थीटा, और ये हो गया जी साइन थीटा। आप देख सकते हो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट है, तो रिटार्डेशन हो गया है ना, ए की वैल्यू माइनस में जी साइन थीटा ले लेंगे अब इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने एक्स कह दिया इंक्लाइन प्लेन पर, तो हमारे पास इक्वेशन ही आ गया। तो वी कैन से एक्स ये हो गया यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी साइन थीटा, यानी कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा के, फाइन, ओके, क्योंकि यू कांस्टेंट है, तो x1 बाई x2 को लिख सकते हैं साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1, थीटा 1 थीटा 2 दोनों गिवन है, तो चलो वैल्यू रख दो। सेकेंड एंगल 30 डिग्री है, फर्स्ट 60 डिग्री है, साइन 30 कितना 1/2 और 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, द ए, क्लियर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 2018 का एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वन डायमेंशनल मोशन दोनों को कंक्लूड कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड मूवमेंट है, फिर उसके बाद में प्रोटॉन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, प्रोटॉन को फ्री फॉल कराते हैं, ऐसा। ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, राइट। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। बस छोटी सी बात है कि जब भी पार्टिकल का मोशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, F0 डिवाइडेड बाई m। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ चार्ज पार्टिकल पर, QE डिवाइडेड बाई m आपका, राइट, क्लियर है, ओके। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, फ्री फॉल करवा रहे हैं, यू तो आपका 0 हो जाएगा, ओके, हाफ AT स्क्वायर। टाइम की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई a हो जाएगा, और a क्या है हमारे पास QE बाई m, राइट। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m के। अब कोई मुश्किल नहीं है, हम देखें कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कम होता है प्रोटॉन से, यस 1836 टाइम्स, तो अनडाउटली टाइम पीरियड जो होगा फ्री फॉल का इलेक्ट्रॉन का कम होगा, स्मॉलर होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो एक बार ये मोशन को और से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, तो इस पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगेगा। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो दोनों का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ए का डायरेक्शन दोनों केसेस में एक ही है, क्लियर है वाली बात, है ना, तो इसलिए डायरेक्टली हमने ये लगा दिया है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का ही एक और क्वेश्चन। A toy car with the charge Q moves on the frictionless horizontal plane surface under the influence of the uniform electric field E। दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा ड्यू टू द फोर्स Q। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है जिससे कि 1D में आराम से अपन सॉल्व कर सकें। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। एट द इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो कार कंटिन्यू टू मूव टू द 2 मोर सेकेंड तक मूव करती है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए 0 to 3 सेकेंड के दौरान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। हो क्या रहा है देखिए समझिए। ए से स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पर, जबकि वेलोसिटी क्या है इसका 0, इंक्रीजेस 0 से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड तक क्वेश्चन में गिवन है। ये 1 सेकेंड ड्यूरेशन का मोशन हो गया। एट द इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया है तो रिटार्डेशन आ जाएगा, राइट। रिटार्डेशन आ जाएगा तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है 0। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इसके बाद में 2 मोर सेकेंड तक मूव करता है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड फिर भी बचेगा। तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये एक्सेलरेट होगा पार्टिकल। और 1 सेकेंड के बाद में हमने देखा था कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेलोसिटी इंक्रीज करता है 6। तो ये 2 से 3 1 सेकेंड में 0 से वेलोसिटी फिर से 6 कर देगा, है ना। छोटा सा हमने IQ लगाया यहाँ पर। ओके, अब बात को स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बात करते हैं तो यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, तो सीधा सा सिंपल टेक्निक अप्लाई कर सकते हो कि एस क्या होता है u प्लस वी बाई 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम एक्सेलरेटेड मोशन में। फाइन, तो A टू B बात करते हैं तो S1 क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 बाई 2 और टाइम इंटरवल कितना है 1, तो 3 मीटर हो गया। इसी तरीके से B से C की बात करें, चाहे एक्सेलरेटेड हो या डीएक्सेलरेटेड मोशन हो लेकिन कांस्टेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ 6 C 0, एवरेज ले लिया, मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन कितना है 1, तो 3 मीटर हो गया। इसी तरीके से C और D की भी बात कर सकते हैं आप कि इसको S3 कह देना बाद में, 0 प्लस 6 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 3। क्लियर? ओके, अब मोशन कैसे हो रहा था, 3 सेगमेंट में था। 0 से 1 कितना चला 3 मीटर, फिर 1 से 2 कितना चला 3 मीटर, फिर 2 से 3 कितना चला अगेन 3 मीटर। यही हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, राइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ए से डी तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तो 3 मीटर ही है ए से डी तक, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना 1 1 एंड 1, तो कितना हो गया 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल पाथ लेंथ लेते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3, राइट। तो 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आया 1 और एवरेज स्पीड कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गिवन में से बी। क्लियर है ये वाली बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2017 का। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो रुकी हुई है तो सी वॉकड अप, चल के ऊपर जाती है स्टेशनरी एक्सकेलेटर पर, तो उसे टाइम लगता है t1। ऑन द अदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, एक्सलेटर चल रहा है तो अपन सीधा जाके खड़े हो जाते हैं, तो एक्सलेटर उसको ऊपर लेके जाती है t2 टाइम में। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चलती हुई एक्सलेटर पे दौड़ के भी जाते हैं, तो वो केस है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉकड अप ऑन द मूविंग एक्सलेटर। एक्सलेटर भी चल रहा है और वो भी दौड़ रही है उस पर, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, राइट। रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन है बेसिकली है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से एक कोई करेक्ट है वो चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वेरी फर्स्ट केस था कि पहले जब एक्सेलेरेटर बंद था, एक्सेलेरेटर नॉट वर्किंग, राइट, तो अपनी स्पीड से ऊपर जा रही है वो, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिस्टेंस ओवर द टाइम। दूसरे केस में जबकि एक्सेलेरेटर मूव कर रहा था, प्रीति स्टेशनरी थी, तो एक्सेलेरेटर की स्पीड से ऊपर जा रही है वो, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड d/t2 कह दिया हमने। फाइन। थर्ड केस में जब प्रीति वॉकड अप ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर पर है, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ओवर द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, एक्सेलेरेटर का वेलोसिटी प्लस प्रीति का वेलोसिटी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, ये d/t1 d/t2 कर दिया, d को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ले लीजिए, d से d कैंसिल कर देंगे अपन, तो हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया, एलसीएम ले ले t1 t2, तो ये आ जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गया, t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, तो ये गिवन ऑप्शन में से हमारा सी वाला करेक्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चले। 16 में दो पेपर हुए थे, सेकंड पेपर का एक क्वेश्चन है कि टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by the xp। कई बार ये ब्रैकेट में गिवन होता है, तो जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता ध्यान रहे, ये x इंटू टी नहीं होता है, ये बताता है कि x t का फंक्शन है, बस ये इन्फॉर्मेटिव है, मैथमेटिकली आप इसको ऐसा नहीं लें x इंटू टी, राइट, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो x की वैल्यू आपको लेना है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और q वाले कार का है आपका एफ टी माइनस टी स्क्वायर। क्या बताया हमें, ये जस्ट इट्स अ रिप्रेजेंटेशन कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t डिपेंडेंट है, वो हमें नजर आ रहा है। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, वो टाइम बताना है जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाए। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल पोजीशन 0 है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। खैर, वीपी हो गया डी एक्स पी बाई डी टी, राइट, एक्सपी की वैल्यू रख दें, डिफरेंशिएट करें तो ए टी का करें तो, है ना, ए रह जाएगा, ये ट्वाइस बी टी आ गया। इसी तरीके से क्यू कार की बात कर लेते हैं, एक्स क्यू की वैल्यू रख दें एफ टी माइनस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करें तो देखो एफ माइनस टू टी आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टाइम टी पर पी और क्यू कार की जो वेलोसिटी इक्वल हो गई, तो इक्वेट कर दे हम दोनों को, जो वेलोसिटी फाइंड किया है, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। टू टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं अपन तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से टू टी कॉमन ले सकते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ माइनस ए ट्वाइस वन प्लस बी। तो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ए वाला। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 का फर्स्ट पेपर, दो पेपर हुए थे 2016 में। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v equal to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 और 2 सेकंड के बीच का, ये चार ऑप्शंस है। फाइन, इस बार वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस पूछा है, राइट, तो इंटीग्रेट करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर x यानी कि डिस्प्लेसमेंट x गिवन था और v पूछा था, तो डिफरेंशिएट किया था, है ना, तो यहाँ इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। v क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो x फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, डी एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, और हमें 1 to 2 सेकेंड पूछा है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम 1 से 2 के बीच में, तो हम ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 to s कह दिया हमने। फाइन, ओके। अब t का टी स्क्वायर भी टी हो गया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 हो गया, 1 to 2 लिमिट्स रख दी हमने, राइट। ये हो गया s माइनस 0, पहले अपर लिमिट रख दें तो 2 स्क्वायर, यहाँ 2 क्यूब हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे 1 स्क्वायर और 1 क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पर, राइट। इसे सॉल्व कर लें, s इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा है, ये 8/3 हो गया, और ये तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो चाहे 1 क्यूब हो। ओके, अब a को एक साथ ले लें, b को एक साथ ले लेते हैं, 2a माइनस a/2, और ये 8b/3 माइनस b/3, सॉल्व कर ले इसको, 2 2 जा 4, तो ये 3a/2 हो गया। इसी तरीके से ये 3 तो एलसीएम आ जाएगा, 8 - 1 कितना हो गया, 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है करेक्ट,
क्या डी नजर आ रहा है आंसर? क्लियर है? फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 का एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according to vx equal to vx raised to power minus 2n। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बता रहा है कि इस पर वेलोसिटी आपका x का फंक्शन है। x का फंक्शन बोले तो x डिपेंडेंट है, b और n कांस्टेंट है, x इज ए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, आगे बढ़ रहा है अपने इसलिए। अब एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यह टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और वेलोसिटी होता है dx बाई dt। अब a का v में डिवाइड कर दें हम तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, a एक x का फंक्शन बन जाएगा, तो क्या आएगा a इक्वल टू v dv बाई dx। ये हमारे काम में आना है फॉर्मूला, राइट। ओके, वैल्यू रख दें v का वैल्यू रख दिया हमने। इसका तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है ना। x रेस्ट पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n x रेस्ट पावर n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2n माइनस 1 हो गया, है ना। सॉल्व कर ले इसको, माइनस 2n बी स्क्वायर x रेस्ट टू पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या ये ए वाला ऑप्शन है आपका? यस, इट्स करेक्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट टर्न पर PYQ स्टार्ट करेंगे हम। मोशन इन ए प्लेन यानी कि वो 4th चैप्टर के क्वेश्चंस लिखेंगे नीट में। 2 डायमेंशनल मोशन बेसिकली इसे बोल देते हैं, राइट, कि एक्स डायरेक्शन में भी मोशन और 1 डायमेंशन मोशन का ही एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म होता है मोशन इन ए प्लेन। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकें। थैंक यू वंस अगेन।